हम सब का दिल सच में टूट गया था जब जीतू भैया गए, लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो वो सिर्फ एक इमोशनल गुड बाय नहीं था, बल्कि एक परफेक्टली डिजाइन एंडिंग थी। सीजन 3 का फिनाले हमें सबले ये हिंट दे रहा था कि ये कोई टेम्पररी ब्रेक नहीं है, ये एक परमानेंट एग्जिट है। आखिरी सीन में जो साइलेंस, दूरी और एम्प्टी फ्रेम्स दिखाए गए वो सिर्फ फील क्रिएट करने के लिए नहीं थे, वो विजुअल मेटाफोर्स थे जो क्लियरली ये बता रहे थे कि उनका चैप्टर अब खत्म हो चुका है। और जब स्टोरी कोटा की क्योटिक गलियों से शिफ्ट होकर जयपुर के स्टेराइल स्ट्रक्चर्ड ऑफिस में जाती है तो वो ट्रांजिशन और भी क्लियर कर देता है कि ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। यहाँ क्रिएटर्स ने जानबूझकर कोई ऐसा हिंट नहीं छोड़ा जिससे लगे कि वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी हर कोई वापस नहीं आता, कुछ लोग बस सिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। शुरुआती सीजन्स में हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था, जीतू भैया। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक सेफ्टी नेट थे जिनके रहते हर मुश्किल मैनेजेबल लगती थी। लेकिन धीरे धीरे स्टोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। मेंटोर्स हमेशा के लिए नहीं होते, वो सिर्फ स्कैफोल्डिंग होते हैं जो हमें खड़ा होना सिखाते हैं, चलना नहीं। जैसे ये स्कैफोल्डिंग हटती है, असली टेस्ट शुरू होता है। यह रीजन है कि स्क्रिप्ट एक टीचर सेंट्रिक नैरेटिव से शिफ्ट होकर स्टूडेंट लेड सर्वाइवल ड्रामा बन जाती है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि जीतू भैया क्या करेंगे, बल्कि ये बन जाता है मैं खुद क्या करूंगा। और अगर वो स्टोरी में बने रहते तो शायद वैभव और बाकी कैरेक्टर्स कभी पूरा मैच्योर नहीं हो पाते, क्योंकि हर बार एक शॉर्टकट उनके पास मौजूद रहता। इसके साथ ही स्टोरी एक और हार्श रियलिटी को सामने लाती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिस्टम। शुरुआत में लगता है कि ये एक अच्छा मेंटोर सब कुछ बदल सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्लियर हो जाता है कि ये पूरी इंडस्ट्री एक मशीन की तरह काम करती है जहां इंडिविजुअल रिप्लेसेबल होते हैं। गगन रस्तोगी का आना इसी बदलाव का सिंबल है। उनका अप्रोच कम इमोशनल और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, जो इस न्यू गार्ड मेंटेलिटी को दिखाता है। अब फोकस वार्म मेंटोरशिप से हटकर कोल्ड इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी पर आ जाता है। क्लासेस चलती रहती है, बैचेस बदलते रहते हैं, टीचर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। यही रियलिज्म इस स्टोरी को और भी ज्यादा रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल बना देता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा क्रिएटिव डिसीजन लिया गया है, जीतू भैया को वापस न लाना, क्योंकि अगर उन्हें फोर्सफुली वापस लाया गया तो उनके जाने का इमोशनल इंपैक्ट धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा। उनका सेक्रीफाइस, उनका डिसीजन, सब कुछ एक टेम्परेरी ट्विस्ट बनकर रह जाएगा। कई बार स्टोरी टेलिंग में लेस इज मोर सबसे पावरफुल होता है। जब एक कैरेक्टर सही टाइम पर एग्जिट करता है तो वो खत्म नहीं होता, बल्कि लेजेंड बन जाता है। यही रीजन है कि राइटर ने फैन सर्विस या फिर पॉपुलैरिटी के बजाय स्टोरी की इंटीग्रिटी को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि हर विश पूरी करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी अधूरापन ही कहानी को परफेक्ट बनाता है। अब अगर सीजन 4 की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज यही होगा कि अब कोई सेफ्टी नेट नहीं बचा होगा। यही अब्सेंस स्टेक्स को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि अब हर डिसीजन के रियल कंसिक्वेंस होंगे। हर फेलियर सिर्फ मार्क्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि वो मेंटल प्रेशर और सेल्फ डाउट तक जाएगा। जीतू भैया के जाने के बाद जो वैक्यूम बना है वो सिर्फ एक टीचर की कमी नहीं, बल्कि एक गाइड की कमी है। और यही खाली जगह अब मीना और उदय जैसे कैरेक्टर्स को आगे बढ़ने पर मजबूर करेंगे। वो परफेक्ट लीडर्स नहीं होंगे, लेकिन उनकी इम्परफेक्शन ही उन्हें रियल और रिलेटेबल बनाएगी। आखिर में सीजन 4 को अगर सच में इम्पैक्टफुल बनना है तो उसे एक पोस्ट जीतू एरा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि यही इस शो का कोर है। कोटा की हार्श अनपॉलिश्ड रियलिटी दिखाना, जहां हर किसी को खुद ही सीखना पड़ता है, खुद ही गिरना, खुद ही उठना पड़ता है। जीतू भैया ने उन्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन अब वो रास्ता उन्हें खुद चलना पड़ेगा। और शायद यही इस कहानी का सबसे सच्चा, सबसे मैच्योर और सबसे पावरफुल चैप्टर होगा। तो अब सवाल ये है, क्या जीतू भैया का जाना सच में जरूरी था, या हम अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें वापस देखना चाहते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? क्या सीजन 4 बिना उनके बेहतर होगा, या उनकी वापसी ही कहानी को कंप्लीट करेगी? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही डीप, रियल और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।